हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूरा लैब। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा कि वेक्टर डेटाबेस कैसे सेटअप करना है और वेक्टर एम्बेडिंग भी हमने करके देखी और एक क्वाड्रेंट का वेक्टर डेटाबेस हमने लोकल में सेटअप करके देखा था। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रैग एप्लीकेशन बनाने वाले थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रैग की जो डायग्राम बनाई थी हमने, इसमें अगर आप देखोगे तो हमने सारे कंपोनेंट कवर कर लिए डिटेल में। डॉक्यूमेंट चंकिंग, डॉक्यूमेंट लोडर, एम्बेडिंग, वेक्टर डेटाबेस एंड सिमिलैरिटी सर्च। तो ये सारे कंपोनेंट हमने डिटेल में कवर किए हैं। अभी ये सारे कंपोनेंट यूज़ करके हम एक चार्टबॉट बना के देखेंगे। तो VS कोड में चलते हैं। तो VS कोड में मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा है, तो सो वी कैन सेव आवर टाइम। यहाँ पे मैंने डमी डेटा लिया है। हमने डमी डेटा एम्बेड करके नहीं देखा था, हमने डॉक्यूमेंट लोड करके स्प्लिट करके वो डॉक्यूमेंट को हमने एम्बेड करके देखा था। तो सिमिलर वे में ही मैं यहाँ पे मैन्युअली डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट जब हम लोड करते हैं या स्प्लिट करते हैं तब हमें डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। ये पेज कंटेंट और मेटा डेटा डॉक्यूमेंट लोडर ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। तो यहाँ पे हमने डमी डेटा लिया है, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट मैन्युअली बनाया है। ये हमने कवर किया है डॉक्यूमेंट लोडर के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। और एम्बेडिंग लास्ट के वीडियो में जो एम्बेडिंग यूज़ की थी, सिमिलर ही हम यहाँ पे एक एम्बेडर बना रहे हैं जेमिनाई की एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करके। और यहाँ पे एक वेक्टर स्टोर हम क्रिएट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो इन मेमोरी था, उसमें हम डॉक्यूमेंट ऐसे पास नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो इसका भी मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। तो क्वाड्रेंट वेक्टर डेटाबेस के इंटीग्रेशन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग मेथड है इंटीग्रेशन की। यहाँ पे इन मेमोरी वाला ये हमने यूज़ किया था, इसमें हमने URL डाली थी। ऑन डिस्क भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक फाइल बनाएगा और उसमें ये डेटा स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हमने डॉकर कंटेनर बनाया है, तो इसमें ये वाली मेथड प्रॉपर है, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। तो फिर से कोड में चलते हैं। तो ये एम्बेडिंग का कोड है, सिंपल सा। ये फाइल में अगर रन करता हूँ तो ये एम्बेडिंग हो जाएगी। तो मैं आपको वेक्टर डेटाबेस में दिखाता हूँ। अभी तो वेक्टर डेटाबेस में कुछ भी नहीं है, कोई भी कलेक्शन नहीं है। तो हम एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इस कोड से कलेक्शन भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कलेक्शन का नेम प्रोवाइड किया है। तो ये फाइल में रन करके दिखाता हूँ। फाइल रन करने के लिए मुझे टाइप करना होगा पाइथन और उस फाइल का पाथ, ट्रैक चैटबॉट में ऐड डेटा। तो यहाँ पे एम्बेडिंग हो रही है। एम्बेडिंग होने के बाद ये मैसेज प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो एम्बेडिंग ऑलरेडी कंप्लीट हुई है। अब हम फिर से चेक करते हैं कि यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यू कैन सी इसने कलेक्शन क्रिएट कर दिया है और जो हमने डमी डेटा प्रोवाइड किया था वो डमी डेटा एम्बेड कर दिया है। तो इस कंटेंट के वेक्टर यहाँ पे बने हैं, ये इसका डायमेंशन है। तो ये वेक्टर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये इसके वेक्टर है। जो डायमेंशन दिए है 3072, तो उतने इसके वेक्टर रहते हैं। तो ये डेटा इंजेक्शन का पार्ट वन टाइम ही है। सेकंड पार्ट है चैटबॉट, जो कि जहाँ पे यूज़र क्वेश्चन पूछ सकता है और हम उसको प्रोसेस करके आंसर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन लिखे हैं। तो ये सिमिलर ही एम्बेडिंग मॉडल है। यहाँ पे मैंने वेक्टर स्टोर क्रिएट किया है, लेकिन ये डिफरेंट है कि ये एग्जिस्टिंग कलेक्शन से क्रिएट किया है, जो हमने कलेक्शन लास्ट स्टेप में बनाया है। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे कॉल करके, तो यहाँ पे इसका एक कोड स्निपेट है कि अगर एग्जिस्टिंग कलेक्शन से हमें वेक्टर डेटाबेस का इंस्टेंस बनाना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये यूज़ किया है। और ये वेक्टर स्टोर पे हम सिमिलैरिटी सर्च चलाएंगे जब यूज़र क्वेरी करेगा। और एक फंक्शन बनाया है जो कि API कॉल करेगा LLM को। मैसेज में ये मैसेज का एरे इसको हम इनपुट में देंगे और ये मैसेज के एरे को प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड बैक करेगा। और यहाँ पे एक मैंने फॉर लूप लिखा है जो कि रन होगा ये फाइल रन करने पे। यहाँ पे एक इनपुट लिया है जो कि यूज़र से क्वेरी लेगा, और क्वेरी जब यूज़र क्वेरी इंटर करेगा उसमें अगर यूज़र को एग्जिट करना है तो एग्जिट टाइप कर सकता है। सिंपल सा चेक है। अगर एग्जिट नहीं है तो आगे जाके ये उस क्वेरी की सिमिलैरिटी सर्च करेगा।
जो हमने वेक्टर स्टोर यहाँ पे क्रिएट किया है तो ये इस पे क्वेरी चलाएगा। तो ये इंटरनली क्वेरी के एम्बेडिंग कर लेता है क्योंकि हमने एम्बेडिंग मॉडल यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो सिमिलैरिटी सर्च से जो चंक हमें मिलेंगे ये हम यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट में ऐड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। तो ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा है ये मैंने मैसेज में ऐड किया है। तो ये मैसेज जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये ओपन एआई की चैट कंप्लीशन का सिंटैक्स है। ये मैंने कुछ इनिशियल लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो मैं यही प्रिपेयर करूँगा। आप दूसरा वाला भी सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो जिसमें ह्यूमन मैसेज या सिस्टम मैसेज पास कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये इजी लगता है। यहाँ पे सिंपल एरे ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद सिस्टम प्रॉप पास करने के बाद उसी मैसेज में मैं क्वेरी भी पास कर रहा हूँ यूज़र की, और यहाँ पे LLM कॉल कर रहा हूँ जो कि हमने ये फंक्शन यहाँ पे ऊपर लिखा है। तो ये मैसेज का एरे इसको पास करेगा। ऑलरेडी इसको हमने यहाँ से कंटेक्स्ट दे दिया है, रिलेवेंट चंक वेक्टर डेटाबेस से निकाल के। तो यहाँ पे हमें रिस्पांस मिलेगा और यूज़र को हम रिस्पांस शो करेंगे। तो ये फाइल मैं चला के दिखाता हूँ। अभी इसमें मेमोरी ऐड नहीं की है हमने, तो मेमोरी भी हम ऐड करेंगे। पहले हम ऐसे रन करके देखते हैं। तो ये इस लूप में चला गया अभी, जो फाइल लूप हमने लिखा है। और ये हम पहले ग्रीट करके देखते हैं। ग्रीटिंग का तो इसने आंसर दे दिया। और आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। अभी इसके जो हमने डेटा दिया है इसके अलावा हम क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई किया है। तो यू कैन सी इसने आंसर नहीं दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे जो सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है इसमें हमने मेंशन किया है कि कंटेक्स्ट में अगर उसका आंसर नहीं है तो आप इसे आंसर नहीं देना है। तो आपके हिसाब से प्रॉम्प्ट मॉडिफाई कर सकते हो। तो अभी मैं कुछ कंटेक्चुअल क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ। तो इसको पूछता हूँ व्हाट इज लैंगचेन। तो इसने लैंगचेन के बारे में आंसर किया है क्योंकि लैंगचेन का कंटेक्स्ट इसको मिल गया है। अगर मैं फिर से पूछूं जेमिनाई के बारे में, व्हाट इज जेमिनाई, तो जेमिनाई के बारे में भी इसने आंसर कर दिया है क्योंकि इसको इसके रिलेटेड कंटेक्स्ट मिल रहा है, इसलिए इसने आंसर किया है। लेकिन अभी इसके पास मेमोरी नहीं है। तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट वाज माय लास्ट क्वेश्चन, तो इसके पास कुछ भी कंटेक्स्ट नहीं है। तो इसने यहाँ पे आंसर किया है कि आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू योर प्रीवियस क्वेश्चंस। तो मेमोरी के लिए सिंपल एक हम यहाँ पे एक एरे ऐड करेंगे जो कि हमारे मैसेजेस जो मैसेजेस हम यूज़ कर रहे हैं उसको या इस एरे में ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैसेज यहाँ पे हम सिस्टम LLM को पास कर रहे हैं उसमें हम कन्वर्सेशन की हिस्ट्री ऐड करेंगे। अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब भी हम कन्वर्सेशन में ऐड करेंगे तो प्रीवियस कन्वर्सेशन इस मैसेजेस में अपेंड होता जाएगा। तो इसके लिए ये कोड स्निपेट है, ये सिंपल सा लूप है। और यहाँ पे हम मेमोरी अपडेट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो अभी की क्वेरी है ये क्वेरी ऐड होगी और जो अभी इससे रिस्पांस आया है ये कन्वर्सेशन हिस्ट्री में ऐड होगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब कन्वर्सेशन हिस्ट्री में कुछ डेटा होगा तो ये मैसेज में ऐड करके यहाँ पे API कॉल में चला जाएगा। इस तरह से इसको कंटेक्स्ट पता चलेगा। और यहाँ पे हम कन्वर्सेशन हिस्ट्री को मैं कुछ लिमिट तक स्लाइस भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक स्लाइस है जो कि लास्ट 8 मैसेजेस रखेगा, मतलब लास्ट के 4 इंट्रैक्शंस रखेगा। तो ये हम चला के देखते हैं। तो फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज जेमिनाई, और अब ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट वाज माय लास्ट क्वेश्चन। तो इसने अभी आंसर कर दिया है क्योंकि इसके पास अभी कंटेक्स्ट है। द लास्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड वाज व्हाट इज जेमिनाई। तो ये सिंपल सा रैग एप्लीकेशन है। जो एक्चुअल प्रोडक्शन में रैग एप्लीकेशन यूज होते हैं वो काफ़ी डीप में होते हैं, लेकिन बेस तो यही है, स्टेप्स प्रोसेस तो यही रहती है। तो डीप में मतलब क्या हो सकता है कि डॉक्यूमेंट लोडिंग, डॉक्यूमेंट चंकिंग डिफरेंट हो सकती है। जो डेटा रिट्रीव हो रहा है उसमें कुछ एडवांसमेंट हो सकती है। क्वेश्चन यूज़र ने जो क्वेरी पूछी है
उसको मल्टीपल क्वेरी में कन्वर्ट करके फिर डेटा रिट्रीव करके प्रॉपर डेटा दिखा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम आगे की एप्लीकेशन एक्चुअल एप्लीकेशंस बनाएंगे आगे, तो वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।